This is question number 5 of exercise 4.4. If determinant यहाँ पे दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This one is given determinant and Aij is cofactors of Aij. हम जानते भी हैं जो कैपिटल A है इससे हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं। तो Aij का जो कोफैक्टर्स होगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल Aij के बराबर होगा। तो आई विल हैव टू फाइंड हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन डिटरमिनेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो एट फर्स्ट आई विल राइट हियर व्हाट एवर इज गिवन डिटरमिनेंट। यहाँ दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू A11, A12, A13, दूसरा पैरेलल लाइन भी खींच देती है यहाँ पे। ये हो जाएगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये जो हमारा गिवन डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं, एट फर्स्ट हमको इसका कोफैक्टर्स लिखना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स, या लिखना है हमें कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसका कोफैक्टर हो जाएगा A11। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली पता चल जाए। एलिमेंट A11, ये हो जाएगा हमारा A11। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, इसका क्या होगा, A12। सिमिलरली A13, A13, एंड सिमिलरली A21 का क्या हो जाएगा, A21। सिमिलरली A22 का A22। सिमिलरली A23 एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर होगा कैपिटल A23 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर्स को लिख दिया, सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लिख दिया। अब थर्ड जो रो है इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट किसका, A31, A31। सिमिलरली कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A32, ये A32 के बराबर हो जाएगा। और लास्ट में जो है थर्ड रो का जो लास्ट एलिमेंट है A33, इसका हो जाएगा A33। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, द कोफैक्टर ऑफ दिस इज A11, दिस वन इज A12, दिस वन इज A13। सिमिलरली सेकेंड रो के भी फाइंड कर दिए, थर्ड रो के भी फाइंड कर दिए, कॉलम के लिए भी करेंगे तो यही आएगा। हमारे पास डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम जानते हैं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इसके डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर, तो हम लिखते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट से हम क्या जानते हैं, कोई भी रो, मतलब तो हम फर्स्ट रो यहां पे ले लेते हैं, तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है ये A11 है, A12 है, ये A13 है। इसको अगर यदि इसके कोफैक्टर्स के साथ में, इसका कोफैक्टर्स क्या है ये, इसका कोफैक्टर्स क्या है ये,
इसका कोफैक्टर्स क्या है ये, तो इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर दें, इसको इसके साथ कर दें, इसको इसके साथ कर दें, और करके अगर यदि हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमें इस डिटर्मिनेंट का क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा इस डिटर्मिनेंट का, ये हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो, इसको अगर यदि हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंड रो का जो कोफैक्टर्स है, इसको इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो भी हमें इसका मिल जाएगा। तो हम वी कैन राइट हियर, तो उस फिर थर्ड रो के लिए भी यही होगा, यही कॉलम के लिए भी है। अगर यदि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो वो भी इसका डिटर्मिनेंट दे देगा। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो वी कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू A11, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा A11 से, A12 ये हो जाएगा A12 प्लस A13 ये हो जाएगा A13 के। तो डिटर्मिनेंट आ गया इसका, ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, और डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी, दूसरा हो जाएगा A21 A21 A22 A22 A23 A23, ये भी हमें इस गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, इसका रिजल्ट होगा। थर्ड क्या है और क्या होगा, थर्ड रो के लिए हम करते हैं, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर्स है वो यहाँ दिया हुआ है, इसको इसके एलिमेंट्स के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो हमें क्या दे देगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, दिस वन विल बी इक्वल टू A31 प्लस A32 प्लस A33, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ये हमें दे दिया, डिटर्मिनेंट आ गया। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है, ये रो के साथ उसके कोफैक्टर्स एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन में ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, जो हमारा बुक में दिया हुआ है A, B, C और D में। तो ये जो लॉ है ये रो के लिए भी वैलिड है और कॉलम के लिए भी। तो अब हम कॉलम का करके देखते हैं, क्योंकि हमें आंसर मैच कराना है। तो जो फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको इसके कोफैक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखते क्या है, मल्टीप्लाई करके सम कराते हैं, तो देखते हैं इसका ऑप्शन आता है कि नहीं। तो नाउ वी कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू A11, और इसका जो कोफैक्टर्स होगा A11 होगा, प्लस दूसरा होगा A21 प्लस A, पहले स्मॉल ए वाले को लिखते हैं, एलिमेंट्स वाले को, ताकि देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, A31 और A31। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये भी हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट देगा। सिमिलरली इसके कॉलम को भी, ये जो सेकंड कॉलम है इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें मिल जाएगा। थर्ड कॉलम का करेंगे, थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट्स है उसको थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं तो भी हमें इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये जो हमारा गिवन आंसर है, ये जो हमारा ऑप्शन है जो आ रहा है, ये मैच कर रहा है। ठीक है, और ये आंसर हमारा क्या है, डी है। ठीक है, दिस आंसर इज डी एंड दिस वन इज मैचिंग फ्रॉम आवर ऑप्शन गिवन इन द बुक। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर आंसर
ऑप्शन डी। इट्स ओके, समझ में आ गया बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। आई विल